Good morning, students. Myself Lakshmi Verma, your social science teacher. So, today we are going to cover our second part of this lesson, chapter 11, Places of Interest. We have covered 3 topics of this chapter of class 4th, social science. First topic was Qutub Minar, then second, Ajanta Ellora caves. Next one was Meenakshi temple. Now we are going to cover next 4 topics. अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन वी विल कम टू दिस टॉपिक ताकि आप ठीक से समझ पाएँ. सो नेक्स्ट इज़ विक्टोरिया मेमोरियल. कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में आपने सबने सुना होगा. तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दैट great building, and as we all know that the Victoria Memorial is situated in Kolkata, and it is a very famous important landmark of that city, and it was built in the memory of Queen Victoria, जो उस समय की empress थी. Emperor and empress, right? Emperor means राजा and empress means रानी. So she was the empress of India. ये before independence था हमारे बनाया गया था, and this was in the memory of Queen Victoria, जो Queen Victoria थी, and the year it was built is 1906 में इसे बनाया गया था. And this building is a sign of it was in the memory of Queen Victoria, who was the Empress of India. It took 15 years. तो 1906 में इस बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट किया था, एंड ऑलमोस्ट 1921 तक ये बनकर रेडी हो गया था. एंड दिस मेमोरियल हैज़ द एंजल ऑफ विक्ट्री, इसे प्रेजेंट किया है एज अ एंजल ऑफ विक्ट्री, और इस पे एक ब्रॉन्ज एंजल भी बनी हुई है. अगर आप इसके टॉप पे ये जो डोम है, डोम मीन्स द सराउंड, ऐसा जो ऊपर डोम गुंबद होता है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, यूजुअली आपने मस्जिदों में या फिर गुरुद्वारों में देखा होगा, एक डोम होता है. उस डोम के ऊपर ये राइट ओवर, ये दिस इज़ द डोम, एंड राइट ओवर देयर ये एक ब्रॉन्ज मीन्स कांसे की एक मूर्ति बनी हुई है, और वो एक्चुअली एक एंजल है, एक पंखों वाली लड़की है, उसकी मूर्ति लगाई गई है जो कांसे की बनी है. इट इज़ प्लेस्ड ओवर above the dome of the memorial, and it used to act as a weathercock to show the direction and speed of wind. तो ये जो बिल्डिंग के ऊपर जो ये मूर्ति लगाई गई है, ये एंजल ऑफ विक्ट्री बताती है, जीत की परी है एक तरह से. और इसको जो बिल्डिंग है, एक्चुअली ये जो मूर्ति है ये ऐसे एक्ट करती है जैसे एक वेदर कॉक. आपने देखा होगा कि पुरानी बिल्डिंग्स पे, आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स पे दिशा दिखाने वाला एक मुर्गा देखा होगा, है ना, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है. तो ऐसे ही विक्टोरिया मेमोरियल में भी ये जो मूर्ति है लगाई गई है इसके डोम के ऊपर टॉप पर, ये भी एक वेदर कॉक और एयर जो विंड है, जो उसका जो स्पीड है वो बताती है, उसको बताने के लिए यूज़ की जाती है. द मेमोरियल हैज़ अ म्यूज़ियम एंड अ लाइब्रेरी. तो इस जो मेमोरियल है, ये जो विक्टोरिया मेमोरियल, ये जो बिल्डिंग है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम और लाइब्रेरी है, और जिसमें बहुत ही रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो रखी गई हैं, हैंडमेड, मतलब उस ज़माने में जो किताबें या जो भी पुराने समय की चीज़ें हमें मिली थी, जिससे हम अपने पुरानी चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में जान सकते हैं, वो सारी बुक्स बहुत ही रेयर जो कहीं नहीं मिलेंगी आपको, वो वहाँ पर आज भी बहुत ही सुरक्षित रखी गई है. हम चाहें तो उन्हें देखने जा सकते हैं. एंड इसमें
जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत ही रेयर बुक्स को भी का भी कलेक्शन किया गया है। और म्यूज़ियम में उस ज़माने में जो चीज़ें खुदाई में मिलती थी या उसके अलावा भी उस ज़माने की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, जो कि ज़्यादातर रिलेट करती हैं कोलकाता के पास्ट से। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सन टेम्पल। ये सूर्य मंदिर, कोणार्क का सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, इट इज़ वेरी वेरी फेमस। एंड आप मुझे बताएंगे कि मैसेज करके कि उड़ीसा के जो ये कोणार्क टेम्पल का टेम्पल है, ये हमारे कौन से नोट के ऊपर छपा हुआ है। मतलब हमारे जो 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नया नोट है, या 100 रुपये 200 रुपये के नए नोट हैं, 500 का नया नोट है, तो उनमें से किसके ऊपर ये कोणार्क के उड़ीसा कोणार्क के सन टेम्पल का पिक्चर मतलब छपा हुआ है। ठीक है। सो कोणार्क टेम्पल, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इन Odisha is one of the most beautiful temple. It was built by King Narsimha Dev in the 13th century. 13वीं शताब्दी में, 13th century, now it is 21st century. So 13th century में ये टेम्पल किंग नरसिम्हा देव ने बनवाया था। एंड ये टेम्पल जो है वो पूरा ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है। आपके किचन में आप देखेंगे तो जो प्लेटफॉर्म होता है, राइट, वो प्लेटफॉर्म पे जो किसी के यहाँ काला काला पत्थर लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेनाइट। तो काले ग्रेनाइट के पत्थर से ये बना हुआ है एंड इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लैक पगोडा। तो इसकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, उड़ीसा की लैंग्वेज में इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। इट इज़ बिल्ट इन द शेप ऑफ अ चैरियोट। तो ये एक चैरियोट का मीनिंग होता है रथ, तो चैरियोट के शेप में बना हुआ है। सो ये एक रथ के शेप में बना हुआ है, चैरियोट के शेप में है। और आप देख सकते हैं ये सूर्य मंदिर सूर्य मंदिर इसे कहते हैं, सन टेम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे भगवान सूर्य का रथ कहा जाता है। इसकी बनावट ही ऐसी है जैसे भगवान सूर्य का रथ हो। इसके एंट्रेंस में देखेंगे तो 2 बड़े बड़े शेर बने हुए हैं बैठे हुए। और ये जो रथ है भगवान का, इसमें 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं। और इसके बड़े बड़े व्हील्स हैं, इसमें 24 व्हील्स बने हुए हैं। 24 व्हील्स बने हैं जो कि 24 घंटे दिन भर में 24 आवर्स जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो 7 घोड़े हैं वो आपने वैसे मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि भगवान सूर्य 7 घोड़ों के साथ में प्रवेश करते हैं। तो इट इज़ वेरी सिमिलर। तो हमारी जो पुरानी स्टोरीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो बड़े बड़े लायंस बने हुए, 2 लायन बने हैं, which is very good and great example of the architecture of that time। और इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल के बारे में आपने सबने सुना होगा। गोल्डन टेम्पल इज़ also known as Harmandir Sahib एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट गुरुद्वारा ऑफ इंडिया। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जितने भी गुरुद्वारे हैं उनमें सबसे पुराना गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल है। इसका एक और नाम हरमंदिर साहिब भी है। इट वॉज बिल्ट बाय गुरु रामदास। गुरु रामदास जी जो थे, जो कि 4th सिख गुरु थे, 4थे सिख गुरु थे। एंड इन 1574 में इसे बनाया गया था। द डोम्स ऑफ द गुरुद्वारा आर कार्व्ड विद गोल्ड। तो मैंने आपको बताया कि जो डोम मतलब जो गुंबद होते हैं, जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है, ये डोम्स जो हैं ये जब बनाए गए थे तो ये प्योर गोल्ड के हैं। और आज भी ये ऐसे ही हैं। ये पूरा सोने से बना हुआ है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज
Golden Temple. The Gurudwara is at the center of a holy tank. It is called the Amrit Sarovar Pool of Nectar. तो ये जो गुरुद्वारा है ये पूरा एक मतलब सेंटर में बना है, एक बहुत बड़े नदी या तालाब या एक मतलब पानी से तालाब जैसी खुदाई कर दी गई थी और उसमें पूरा पानी भरा हुआ है और उसके बीचों बीच ये गोल्डन टेम्पल बना हुआ है। तो जब भी गोल्डन टेम्पल पे आप एंटर करोगे तो फर्स्ट यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स एंड फेस एंड अपने आप को आप उस पानी से पवित्र करके तभी गोल्डन टेम्पल में एंटर कर पाते हो। और ये जो पानी टैंक मतलब पूरा आसपास भरा हुआ है, इस पानी को अमृत सरोवर कहते हैं, पूल ऑफ नेक्टार। मतलब अगर आप इस पानी को ग्रहण करते हो या लेते हो तो आपको अमृत की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो there is a central Sikh museum at the main entrance. It has glossaries dedicated to the memory of Sikh gurus, warriors and saints. तो इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, गुरुद्वारे के अंदर एक म्यूज़ियम भी बना है जहाँ पर सारे जितने भी आज तक सिख गुरु हुए हैं तो वो सारे सिख गुरुओं के बारे में और जितने भी वॉरियर्स हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, जितने भी योद्धा हुए हैं, उन सब के बारे में उस म्यूज़ियम में डिटेल्ड बहुत सारी ग्लेसरीज मतलब बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें उनकी संभाल कर रखी गई हैं। एंड व्हेन you will go there, you can visit it. Next and last topic is Golconda Fort. Golconda Fort is like this. Okay, Golconda is a fort and a city of ruins situated near Hyderabad. ये हैदराबाद के पास में सिचुएटेड है। तो हैदराबाद से पहले ही जब आप पहुँचेंगे तो आपको देखने मिलेगा इट वॉज द कैपिटल। मतलब पुराने समय में ये कुतुब शाही डायनेस्टी का कैपिटल होता था, इतना फेमस होता था ये। तो कुतुब शाही जो डायनेस्टी थी, जो राजवंश था, उसका ये कैपिटल होता था। द एरिया इंक्लूड्स 4 डिफरेंट फोर्ट्स। तो इसमें 4 अलग अलग फोर्ट हैं। तो ये जो फोर्ट्स हैं विद अ 10 किलोमीटर लॉन्ग आउटर वॉल, a number of palaces, gateways, temples, mosques and so on. तो ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ है जो किला है, फोर्ट कहते हैं किला। तो ये किला 10 किलोमीटर के एरिया में एक वॉल से कवर्ड है और जब आप इसको देखने जाएंगे तो इसमें बहुत सारे आपको, वैसे तो 4 किले हैं लेकिन उसमें अलग अलग राजाओं के अलग अलग महल हैं, अलग अलग रानियों के महल हैं और बहुत सारे रास्ते हैं, इसमें गेटवेज हैं बहुत सारे और ढेर सारे टेम्पल्स भी हैं, ढेर सारे मस्जिद भी हैं और भी इसके अलावा देखने की आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। द गोलकोंडा बिल्डिंग्स आर कंसीडर्ड एज अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। तो उस समय में इतना खूबसूरत चीज़ें बना देना दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये बहुत ही आप जब इसको देखने जाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे आर्किटेक्ट है, वहाँ का जो काम है वो बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। एंड इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। अ क्लैप साउंडेड एट फतेह दरवाज़ा द विक्ट्री डोर। तो जो उर्दू भाषा होती है उसमें फ़तेह का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। तो एक फ़तेह दरवाज़ा वहाँ पे बना हुआ है। जब आप वहाँ पर क्लैप करेंगे वहाँ की किसी भी एंट्रेंस में, वन ऑफ द एंट्रेंस कैन बी हर्ड फ्रॉम बाला हिसार, द हाईएस्ट पॉइंट और इन द फोर्ट ऑलमोस्ट अ किलोमीटर अवे। तो आप जब इसके दरवाजे पर एक ताली बजाएंगे तो आपको एक किलोमीटर दूर जो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है बाला हिसार, वहाँ तक इसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो इस तरह से वहाँ के जो काम किया गया है, जो आर्किटेक्चर किया गया है, जो कि आज भी पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं और बहुत ही मतलब मेहनत लगती है, दिमाग लगता है ऐसी चीज़ों को बनाने में। तो आई होप आने वाले टाइम पे आप सब इसमें घूमने जाएंगे
and share your experience with me. So that's all. This is the end of the chapter, and this is the end of semester 1 also. Thank you so much. Have a good day.